कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनके कुछ किरदार याद रह जाते हैं, फिर चाहे वो बड़े पर्दे की फिल्में हो या टीवी सीरियल्स या कोई ड्रामा। ढेरों ऐसे किरदार हैं जो उसे निभाने वाले एक्टर की पहचान बन गए, लेकिन बहुत से किरदार ऐसे भी हैं जिनकी पहचान भी उन्हें निभाने वाले एक्टर की पर्सनैलिटी और उनके चेहरों से की जाती है। वो किरदार जिसे हमने कभी देखा भी नहीं, लेकिन हमारी कल्पना में उसका एक रूप खुद ब खुद बना होता है, और उसी किरदार को जब कोई एक्टर पर्दे पर जीवंत कर देता है तो उस किरदार के साथ साथ वह एक्टर भी अमर हो जाता है। पृथ्वीराज कपूर द्वारा निभाया गया बादशाह अकबर का किरदार हो या अरविंद त्रिवेदी द्वारा जीवंत रावण की भूमिका, अरुण गोविल द्वारा अभिनीत भगवान राम का चरित्र हो या दारा सिंह द्वारा निभाए हनुमान जी की भूमिका, ये चेहरे ही अब उन किरदारों की पहचान बन चुके हैं, और शायद इन चेहरों के बिना हम उनकी कल्पना भी कभी नहीं कर पाएंगे। 80 के दशक के आखिर में एक और ऐसे धारावाहिक का प्रसारण हुआ जिसकी कहानी को भी आज तक कोई भूल नहीं सका और न ही उसके किरदारों को भूल पाया, और उस कालजयी धारावाहिक का नाम है महाभारत। दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक के कई ऐसे एक्टर हैं जिन्हें आज भी उनके किरदारों के नाम से ही लोग जानते हैं, और उन्हीं में से एक एक्टर हैं पंकज धीर, जिनके द्वारा निभाई कर्ण की भूमिका आज न सिर्फ उनकी पहचान है बल्कि महारथी कर्ण की कल्पना भी कोई करे तो उसके जहन में पंकज धीर का ही चेहरा उभरता है। आज की इस वीडियो में हम एक्टर, राइटर और डायरेक्टर पंकज धीर के करियर और उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी खास बातों पर चर्चा करने वाले हैं। हे विधाता, मैं आज तेरे लिखे हुए भाग्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। बहारों का ये मौसम, मैं राधेय, मैं कौंतेय, मुझे मेरी पहचान दे। बहुत देखे हैं तेरे और अफजल खान जैसे। जा और जाकर उसे कह दे कि आइंदा हमारे इलाके में वो या उसका कोई भी आदमी नजर आया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं वो वाण कैसे चला पाऊंगा जो पांडवों की छाती भेद जाए, परंतु मैं करूंगा यही, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। यह हथियार किसी राजा की तिजोरी में जमा सोने से नहीं, बल्कि 90 करोड़ हिंदुस्तानियों के खून पसीने से कमाए पैसों से बनवाए जाते हैं। मेरा धनुष मेरा परिचय है और बाण मेरी पहचान है। ऊपर वाली की मर्जी के आगे हम और तुम कर भी कह सकते हैं। और इस वीडियो पर अगर आपका प्यार मिला तो महाभारत धारावाहिक से जुड़े सभी खास एक्टर्स पर हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। बचपन से ही मुंबई के फिल्मी माहौल में पले बड़े पंकज धीर का जन्म 9 नवंबर 1959 को हुआ था। पंकज धीर ने मुंबई के सेंट थेरेसा हाई स्कूल से शुरुआती शिक्षा लेने के बाद मुंबई के ही एमएमके कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। उनके पिता सीएल धीर जी एक जमाने में हिंदी फिल्मों के राइटर व डायरेक्टर हुआ करते थे, और चूंकि पंकज के घर में फिल्मी हस्तियों का आना जाना लगा ही रहता था, इसलिए बचपन में ही उन्होंने फिल्मों में काम करने का मन बना लिया था। पंकज के पिता सीएल धीर जी लाहौर पाकिस्तान के कसूद नामक शहर से ताल्लुक रखते थे, जो पार्टीशन के पहले ही साल 1941 में बम्बई यानी मुंबई चले आए थे, और उस दौर के जाने माने फिल्म डायरेक्टर वी शांताराम के असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे थे। और उनके ही फिल्म इंस्टीट्यूट राजकमल कला मंदिर से डायरेक्शन का कोर्स भी कंप्लीट करने के बाद फिल्म डायरेक्शन के साथ साथ मशहूर राइटर राजेंद्र सिंह बेदी के साथ मिलकर ढेरों बेहतरीन फिल्में लिखी थी, जिनमें जब जब फूल खिले और हसीना मान जाएगी जैसी दर्जनों बेहतरीन फिल्मों के नाम शामिल हैं। कम लोगों को ही पता होगा कि जाने माने गीतकार कैफी आजमी जी को पहली बार फिल्मों में गीत लिखने का मौका भी सीएल धीर ने ही अपनी फिल्म बहू बेटी से दिया था, जो कि साल 1953 में आई थी। हालांकि इस फिल्म से 2 साल पहले ही बुज़दिल नाम की एक फिल्म रिलीज हो गई थी, जिसमें कैफी आजमी का लिखा गीत था। पंकज धीर के एक भाई सतुलज धीर भी बतौर प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। पिता की राह पर चलते हुए पंकज धीर ने अपने करियर की शुरुआत साल 1970 में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर की थी, और उनकी पहली फिल्म अमिताभ बच्चन अभिनीत परवाना थी, जिसमें उन्होंने डायरेक्टर ज्योति स्वरूप को असिस्ट किया था। पंकज धीर के एक्टिंग करियर की बात करें तो उन्होंने साल 1981 में रिलीज फिल्म पूनम से बतौर एक्टर डेब्यू किया था। उसके बाद वे साल 1983 में आई फिल्म सूखा में नजर आए। हालांकि इन फिल्मों में इनके रोल्स बहुत बड़े नहीं थे। इसके बाद फिल्म मेरा सुहाग में एक बड़े रोल में नजर आए, जिसमें उन्हें नोटिस तो किया गया, लेकिन इससे उनके एक्टिंग करियर में कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इस फिल्म में उन पर फिल्माया गया गीत बहारों का ये मौसम सुहाना बहुत मशहूर हुआ था, जिसे महान गायक किशोर कुमार ने गाया था, और पर्दे पर पंकज धीर के साथ नजर आई थी मिस इंडिया और एक्टर परेश रावल की पत्नी स्वरूप संपत। दोस्तों, पंकज एक फिल्म डायरेक्टर ही बनना चाहते थे और बन गए एक्टर, लेकिन जब निगेटिव पॉजिटिव किरदारों को करने के बाद भी उनका एक्टिंग करियर आगे न बढ़ सका तो पंकज ने साल 1986 में बतौर डबिंग आर्टिस्ट भी काम करना शुरू कर दिया, और बीआर चोपड़ा के डबिंग स्टूडियो में अंग्रेजी फिल्मों को हिंदी में डब करने लगे। यानी आप कह सकते हैं कि पंकज और चोपड़ा साहब का साथ धारावाहिक महाभारत के आने से पहले का है।
दोस्तों पंकज ने कुल 18 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया, लेकिन उन्हें जो सफलता मिलनी थी वो नहीं मिल रही थी। फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। दरअसल पंकज की किस्मत ने उनकी सफलता की कहानी पहले से ही लिख रखी थी, जो कर्ण के किरदार के रूप में जल्द ही उन्हें नसीब होने वाली थी। और ऐसा ही हुआ भी। कर्ण का किरदार निभाने के बाद पंकज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंकज धीर के करियर के बारे में आगे बात करने से पहले आइए अभी जान लेते हैं कि कर्ण की भूमिका के लिए पंकज धीर को कैसे सेलेक्ट किया गया था, जिसके पीछे एक बहुत दिलचस्प वाकया भी है। जिस दौरान पंकज बी.आर. चोपड़ा के डबिंग स्टूडियो में काम करते थे, उन्हीं दिनों महाभारत धारावाहिक के लिए ऑडिशन शुरू हो गए थे। एक रोज डबिंग स्टूडियो के इंचार्ज, जिनका नाम मदन चोपड़ा था, उन्होंने पंकज को बताया कि बी.आर. चोपड़ा महाभारत के लिए ऑडिशन ले रहे हैं, आप भी चले जाइए। पंकज ने बताया कि बहुत मुश्किल है कि उन्हें वहाँ कुछ काम मिल पाएगा, क्योंकि महाभारत में काम करने के लिए उस समय तक लाखों लोगों की अर्जी आ चुकी थी और ऑडिशन देने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इस बातचीत के दौरान वहाँ बी.आर. चोपड़ा भी आ गए और उन्होंने पंकज से उनका हालचाल पूछ लिया, जिस पर पंकज ने कहा कि आजकल कोई काम नहीं उनके पास, इसलिए काम की तलाश में हूँ। चोपड़ा साहब ने कहा कि वे उनकी स्टूडियो में आकर मिलें, शायद कुछ अच्छा काम मिल जाए। पंकज को विश्वास हो गया कि चोपड़ा साहब ने कहा है तो कुछ न कुछ तो जरूर हो जाएगा। पंकज ने दूसरे दिन वहां पहुंचकर 6000 लोगों के साथ ऑडिशन दिया और महज 15 मिनट में ही अर्जुन के रोल के लिए उनका चयन भी हो गया। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने, पंकज अर्जुन के लिए ही चुने गए थे और वे खुद यही चाहते भी थे कि उन्हें कृष्ण या अर्जुन का किरदार करने को ही मिले, क्योंकि उन्हें महाभारत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और तब तक वे बस इन्हीं दोनों किरदारों को खास समझते थे। लगभग 2 महीने बाद एक दिन चोपड़ा साहब ने उन्हें बताया कि अर्जुन का किरदार बीच में बृहनलाला का रूप भी लेता है, जो कि एक नपुंसक है और उसके लिए तुम्हें अपनी मूंछ कटवानी होगी। पंकज इसके लिए तैयार नहीं हुए और साफ साफ कह दिया कि वे अपनी मूंछें नहीं कटवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पंकज की इस जिद की वजह से उन्हें महाभारत से बाहर कर दिया गया और वे फिर से बेरोजगार हो गए। लगभग 6-7 महीने बाद अचानक एक दिन उन्हें फोन करके फिर से बुलाया गया और इस बार उन्हें कर्ण का रोल प्ले करने के लिए पूछा गया। पंकज ने कहा अगर मूंछ नहीं काटनी पड़ी तो जरूर करूंगा। मजे की बात कि उस वक्त भी पंकज से यह पूछा गया कि एक बार फिर सोच लो, अर्जुन तो अर्जुन ही है, लेकिन तब भी पंकज ने कर्ण के रोल को ही सिलेक्ट किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि कर्ण की भूमिका पाकर पंकज बहुत खुश थे, वो तो बस बेरोजगारी की मजबूरी थी, इसलिए बेमन से ही सही काम तो उन्हें करना ही था। लेकिन उनकी इस निराशा को दूर करने के लिए जब बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें कर्ण के किरदार के बारे में डिटेल बताया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये इतना खास किरदार होगा। इसके बाद बी.आर. चोपड़ा ने पंकज को कर्ण के जीवन पर आधारित कुछ किताबें पढ़ने को दी। एक इंटरव्यू में पंकज ने बताया था कि उसके बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि कर्ण का किरदार वास्तव में एक यंग मैन का किरदार है, ठीक वैसा ही जैसा कि उस दौर की फिल्मों में अमिताभ बच्चन का हुआ करता था। पंकज धीर द्वारा निभाई गई कर्ण की भूमिका ने इतिहास रच दिया और इस धारावाहिक के बाद स्कूल की किताबों में कर्ण के रूप में पंकज का चेहरा ही प्रिंट होने लगा था। यहाँ तक कि देश में उनके मंदिर तक बने हुए हैं, जहाँ कर्ण की प्रतिमा को पंकज धीर की शक्ल दी गई है। हालांकि इस किरदार के लिए पंकज को जो प्रसिद्धि मिली है, उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत है, इसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। अपने एक इंटरव्यू में पंकज ने बताया था कि वे महाभारत की शूटिंग के दौरान मरने से भी बचे हैं और कई बार चोटिल भी हुए। एक बार राजस्थान की भीषण गर्मी में हुई शूटिंग के एक दृश्य के दौरान पंकज रथ पर सवार थे और रथ तेजी से भाग रहा था। अचानक रथ के दोनों हिस्से अलग हो गए और घोड़े उसमें से निकलकर भाग गए। रथ की स्पीड इतनी तेज थी कि वह तब भी नहीं रुका और सामने की एक खाई की तरफ बढ़ने लगा। पंकज जान बचाने के लिए उसी स्पीड में रथ से कूद गए और एक भयानक हादसा होने से बच गया। हालांकि पंकज के साथ साथ उस रथ के सारथी बने एक्टर को भी काफी चोटें आई थी। ऐसे ही 2 घटनाएं और घटी जब पंकज चोटिल हुए थे। एक दिन महाभारत युद्ध के सीन में भीम बने प्रवीण कुमार और कर्ण यानी पंकज धीर के बीच गदा से युद्ध करना था। दोनों सीन में इतने डूब गए कि लड़ते लड़ते प्रवीण का गदा पंकज की उंगलियों पर आ लगा और उनकी उंगली ही टूट गई। इसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया और बताया जाता है कि वहां उनके हाथ में 10 से 12 टाँके भी लगाने पड़े थे। इसके अलावा भी एक बार पंकज को चोटें आई और इस बार तो उनकी आंख ही जाते जाते बची थी। दरअसल महाभारत की शूटिंग में जितने भी अस्त्र और शस्त्र दिखाए गए थे वे सभी लोहे से बने थे, जिनसे अक्सर किसी न किसी को चोट लगती ही रहती थी। एक बार युद्ध की सीन के दौरान एक बाण पंकज की आंख के पास आकर लग गया, जिसके बाद उनकी सर्जरी तक करवानी पड़ी थी। बच्चों की स्कूली किताबों में कर्ण के रूप में अपनी तस्वीर छपने के बारे में याद करते हुए पंकज को इस बात पर काफी गर्व महसूस होता है कि वे कर्ण जैसे बड़े किरदार को बेहतरीन ढंग से निभा सके। कर्ण के रूप में पंकज लोगों को इतने पसंद आए थे कि लोगों ने उनके मंदिर तक बना दिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि बस्तर और करनाल में लोगों ने उनके मंदिर बना दिए और वहाँ पर रोज सुबह शाम पूजा भी होती है। पंकज के एक्टिंग करियर की बात करें तो वे सौगंध, सनम बेवफा, सड़क, सोल्जर, बादशाह, जमीन, टार्जन द वंडर कार, अंदाज, गिप्पी, मिस्टर बॉन्ड, इक्के पे इक्का और अशांत जैसी ढेरों फिल्मों में बतौर एक्टर काम किया।
हिंदी के साथ साथ पंकज दर्जनों साउथ और दूसरी भाषाओं की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और सारी भाषाओं को मिलाकर लगभग 150 फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जादू बिखेर चुके हैं। वहीं टीवी की बात करें तो पंकज धीर लगभग 500 से भी ज्यादा शोज का हिस्सा रह चुके हैं, जिनमें महाभारत के अलावा चंद्रकांता, हरिश्चंद्र, द ग्रेट मराठा युग, शोभा सोमनाथ की, रंग बदलती ओढ़नी, देवों के देव महादेव, रिश्तों का सौदागर, दिल की बातें दिल ही जाने, ससुराल सिमर का और बढ़ो बहू जैसे ढेरों नाम शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने दस्तक, हॉरर शो, कानून जैसे सीरियल में गेस्ट अपीयरेंस भी दे चुके हैं। दोस्तों, पंकज धीर एक्टिंग के साथ साथ एक बेहतरीन राइटर और डायरेक्टर भी हैं। कई फेमस डायरेक्टर्स को असिस्ट करने के बाद पंकज धीर ने साल 2014 में अपनी डायरेक्शन डेब्यू फिल्म माय फादर गॉडफादर बनाई थी। पंकज धीर भले ही इन दिनों टीवी शो या फिल्मों में नजर नहीं आते हैं, लेकिन एक्टिंग फील्ड से दूर नहीं हुए हैं। पंकज की खुद की एक्टिंग अकादमी है, जहां वे नए लड़के लड़कियों को एक्टिंग सिखाते हैं। साल 2010 में अपने को एक्टर और महाभारत के कास्टिंग डायरेक्टर के साथ मिलकर खोले गए अभिनय एक्टिंग एकेडमी नाम के इस इंस्टीट्यूट से पहले उन्होंने साल 2006 में एक स्टूडियो भी खोला था, जिसका नाम है विशेज। पंकज धीर के निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम अनीता धीर है, उनके बेटे का नाम निकेतन धीर और बेटी का नाम नितिका शाह है। बेटे निकेतन धीर एक फेमस एक्टर हैं और पंकज की बहू कृतिका सेंगर भी टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस है। निकेतन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2008 में आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जोधा अकबर से की थी। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में निकेतन को शाहरुख खान से दो हाथ करते हुए देखा गया था। इस फिल्म में थंगावली के रोल में उन्हें खूब पसंद किया गया था। लंबी चौड़ी पर्सनालिटी के मालिक निकेतन धीर रेडी, दबंग 2, गब्बर, मिशन इस्तांबुल और सूर्यवंशी जैसी ढेरों फिल्मों में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा वे कई शोज और वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं, जिनमें MX प्लेयर की रक्तांचल, नागार्जुन एक योद्धा, इशकबाज और नागिन 3 जैसे शोज के अलावा रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी का नाम भी शामिल है। पंकज धीर की बहू यानी निकेतन धीर की पत्नी कृतिका सेंगर भी छोटे पर्दे की जानी मानी अदाकारा है। कृतिका टीवी सीरियल झांसी की रानी में रानी लक्ष्मीबाई के किरदार को निभाकर खूब मशहूर हुई थी। दोस्तों, निकेतन और कृतिका की शादी होने में भी पंकज धीर की ही भूमिका है। दरअसल पंकज धीर जब अपनी पहली डायरेक्शन डेब्यू फिल्म माय गॉडफादर के लिए ऑडिशन ले रहे थे, तब कृतिका भी ऑडिशन देने गई थी। कृतिका पंकज को इतनी पसंद आई कि उन्होंने फिल्म में लीड रोल के लिए तो उन्हें साइन किया ही, साथ ही अपनी बहू के रूप में भी उन्हें सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों, पंकज धीर अभी हाल ही में एक वेब सीरीज द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नेस में भी नजर आए थे। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आगे महाभारत के और भी कलाकारों पर वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।